होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में अब हालात कुछ ऐसे बनते हुए नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ रतिक और मुन्नी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिताली की नफरत और उसकी जिद इस खुशी के मौके को भी खराब करने की कोशिश करती नजर आने वाली है। दरअसल आप देख रहे हैं कि मिताली अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रही है। उसकी शादी टूट चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। उल्टा वह खुद को बेचारी बनाकर सबके सामने दिखाने की कोशिश करती रहती है ताकि लोगों की सहानुभूति उसे मिल सके। लेकिन घर के लोग अब मिताली की असलियत समझने लगे हैं। नोयना और उसकी माँ भी मिताली को समझाने की कोशिश करती हैं। वे उसे साफ साफ कहती हैं कि उसने अपने हाथों से एक बहुत अच्छा रिश्ता बर्बाद कर दिया। भले ही उसके और रतिक के बीच कुछ मतभेद रहे हों, लेकिन परिवार बहुत अच्छा था। उसे वहाँ सम्मान भी मिलता था और वह एक सुरक्षित जिंदगी जी रही थी। लेकिन मिताली इन बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मिताली के दिल में रतिक के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी है कि वह उसे एक लूजर मानती है। उसके मुताबिक रतिक उसके लायक कभी था ही नहीं। यही वजह है कि जब उनकी शादी टूट गई तो उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि वह खुद को आजाद महसूस कर रही है। इतना ही नहीं, मिताली अपने बेटे की जिम्मेदारी लेने से भी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसे बेटे की कस्टडी नहीं चाहिए और वह जॉइंट कस्टडी के भी खिलाफ है। उसके लिए अपनी आज़ादी ज्यादा मायने रखती है। ये बात सुनकर परिवार के लोग भी हैरान रह जाते हैं कि एक माँ कैसे इतनी आसानी से अपने बच्चे से दूरी बना सकती है। इसी बीच आने वाले एपिसोड में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब मिताली रतिक को मिलने के लिए बुलाती है। वह यह जानना चाहती है कि रतिक और मुन्नी के बीच आखिर चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ रतिक भी एक प्लान बनाता है। वह जानबूझकर मिताली के सामने मुन्नी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। वह ऐसा इसीलिए करता है ताकि मिताली को लगे कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है और वह उनके रिश्ते में दखल देना बंद कर दे। जब मिताली रतिक के मुंह से मुन्नी के लिए बुरी बातें सुनती है तो उसे बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि शायद रतिक अभी भी मुन्नी से खुश नहीं है और यह शादी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लेकिन असल में रतिक सिर्फ एक नाटक कर रहा होता है ताकि मिताली को सच्चाई का अंदाजा ना हो सके। इसके बाद कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा शादी वाले दिन देखने को मिलता है, जब पूरा परिवार खुशी के माहौल में डूबा होता है और सभी लोग रतिक और मुन्नी को आशीर्वाद देने के लिए वहां मौजूद होते हैं। तभी मिताली वहां आ जाती है। उसकी एंट्री से ही माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि वह कुछ ना कुछ बवाल जरूर करेगी। मिताली वहां आकर मुन्नी को इनडायरेक्ट तरीके से ताने मारना शुरू कर देती है। वह ये जताने की कोशिश करती है कि मुन्नी जैसी लड़की रतिक के लायक नहीं है। वह कहती है कि एक लूजर को आखिर एक लूजर ही समझ सकता है और उसके साथ रह सकता है। मिताली यह भी ताना मारती है कि आखिरकार रतिक को उसकी परफेक्ट पार्टनर मिल ही गई, एक मेड। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग जानते हैं कि मुन्नी का अतीत क्या रहा है। अगर उसने कभी काम किया भी था तो वह मजबूरी में किया था और अपनी मेहनत से किया था। वह एक मेहनती और आत्मसम्मान वाली लड़की है जिसने काम करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। लेकिन मिताली जानबूझकर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है। जब मिताली की बातें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो तुलसी से यह सब देखा नहीं जाता। तुलसी हमेशा से ही शांत और समझदार रही है। वह कभी भी जल्दी गुस्सा नहीं करती और हमेशा प्यार से लोगों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मिताली की हरकतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि तुलसी का धैर्य जवाब दे देता है। शादी जैसे पवित्र मौके पर जब मिताली लगातार मुन्नी का अपमान करती रहती है, तब तुलसी गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरे परिवार के सामने यह थप्पड़ मिताली के लिए बहुत बड़ा झटका होता है। तुलसी उसे सख्त शब्दों में चेतावनी देती है कि वह अब मुन्नी और रतिक की जिंदगी से दूर रहे और उनके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश ना करे। इसके बाद मिताली रोने का नाटक शुरू कर देती है। वह खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार घर के लोग उसकी बातों में आने वाले नहीं हैं। सभी को पता है कि उसने जो किया है उसका यही अंजाम होना था। इसी बीच शादी के दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। पता चलता है कि नोएना को कैंसर है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सच सामने आते ही माहौल एकदम भावुक हो जाता है।
हालांकि नोयना की कुछ हरकतें पहले गलत रही हैं, लेकिन ये सच्चाई सुनकर तुलसी को भी बहुत दुख होता है। वह समझती है कि इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी इतनी छोटी हो सकती है, ये सोचकर हर कोई भावुक हो जाता है। उधर मुन्नी के दिल में भी अब कोई गलतफहमी नहीं बची है। वह समझ चुकी है कि ऋतिक उससे कितना प्यार करता है। उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उस दिन ऋतिक ने जो कुछ कहा था, वह सिर्फ एक नाटक था, ताकि मिताली उनके रिश्ते को नुकसान न पहुंचा सके। अब मुन्नी और ऋतिक के बीच पहले से भी ज्यादा मजबूत समझ और भरोसा बन जाता है। दोनों यह फैसला करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ मिताली के मन में धीरे धीरे पछतावा पैदा होने लगता है। जब वह देखती है कि ऋतिक और मुन्नी कितने खुश हैं और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा